हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में करते हैं चैप्टर थ्री में जो आपका है ये लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल। इसमें हमने जो पहला मेथड था इक्वेशन सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड वो किया था, ग्राफ ड्रॉ किया था। अभी अभी इसके बाद जो हम करेंगे वो है आपका सेकंड मेथड, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने जो दो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करना है बाय दिस मेथड। तो जैसे कि एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमारे पास सिक्स्थ पार्ट हैं, तो हम उनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है और एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4 गिवन है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन सॉल्व करना मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल जो वहाँ पे गिवन है उनकी वैल्यू फाइंड करना, तो वही होता है सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये मेथड क्या होता है इसके लिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि दो इक्वेशंस हैं, तो आप पहले क्या करोगे, किसी भी एक इक्वेशन को स्टार्ट करोगे। मतलब वो हम इक्वेशन वन, जैसे इस फर्स्ट को वन मार्क किया, सेकंड इसको इसको सेकंड इक्वेशन मार्क कर लिया। तो कोई भी इक्वेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें से क्या करेंगे आप, जो भी हमें ईजी लगे, तो उसमें से एक्स या वाई पहले फाइंड करना होता है। मतलब जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन में हमें क्या करना है, जैसे इसको लिखेंगे आप कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि या तो एक्स फाइंड कर लें, यहाँ से वाई को वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, या वाई को फाइंड कर लें एक्स को वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो वो हमारी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे कि एक्स इक्वल टू 14 माइनस वाई, मतलब वाई को वहाँ शिफ्ट कर दिया तो एक्स फाइंड हो गया। तो इसको अगर हम चाहें तो यहाँ पे ये थर्ड इक्वेशन मार्क कर सकते हैं इसको। और इसके बाद जो ये एक्स की वैल्यू आपने फाइंड की है, ये हमने इक्वेशन वन से फाइंड की है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये एक्स की वैल्यू को सेकंड में पुट करेंगे, क्योंकि वन से फाइंड करोगे तो सेकंड में पुट करना, और अगर सेकंड से फाइंड करोगे, सेकंड को स्टार्ट करके सेकंड से कुछ फाइंड करोगे तो वो फर्स्ट में पुट करना। तो अब हम क्या करते हैं इसमें कि लिख देंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमने फर्स्ट से फाइंड किया, फर्स्ट को यूज़ किया था, फर्स्ट से ये फाइंड हुआ है। तो ये जो एक्स की वैल्यू हम सेकंड में डाल देंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, सेकंड इक्वेशन है, ये देखो ये रही सेकंड इक्वेशन, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 14। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 है, और यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की, ये वाली वैल्यू जो फाइंड की, ये वाली वैल्यू वो हम यहाँ पुट करते हैं प्लेस ऑफ एक्स। तो क्या है 14 माइनस वाई, यहाँ डाल देंगे आप 14 माइनस वाई, और ये माइनस का वाई एज इट इज़ इक्वल्स टू 4। तो ये आपका ये हो जाता है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब देखो क्या किया, ये 14 एज इट इज़, तो ये दोनों y जो थे वो नेगेटिव है। जब दोनों के साथ सेम साइन है तो वो ऐड हो जाते हैं, साइन वही रहता है। तो वो हमने यहाँ पे कर दिया वर्क। इसके बाद में क्या करेंगे, नंबर को वहाँ शिफ्ट कर लेंगे। ये आपका आ जाएगा माइनस का 2y इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो 4 माइनस 14, तो जो कि आएगा 2y इक्वल्स टू माइनस का 10, दोनों को छोड़ के माइनस 10 आएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये आपका आ जाएगा y इक्वल्स टू 10/2, जो कि 5 आता है। तो मतलब कि y की वैल्यू 5 आ जाती है आपकी यहाँ पे, जो कैंसिल करके ये आपकी y की वैल्यू 5 आ जाती है। अब इसमें क्या करना है यहाँ पे कि अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे कि ये जो x की वैल्यू आपने फाइंड की है, ये हम देखो वैसे तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन वन या टू किसी में भी डाल दो। ये y की वैल्यू जो 5 आई है वो यहाँ पे डाल दो तो x फाइंड हो जाएगा, यहाँ पे डाल दो तब भी फाइंड हो जाएगा। बट हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं, जो हमने थर्ड इक्वेशन लिखा था यहाँ पे, तो सीधा यहाँ पुट कर देंगे, एक्स ही फाइंड हो जाएगा। तो वो कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे हम इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेते हैं, वहाँ ईजी रहेगा। वैसे फर्स्ट सेकंड किसी में डाल सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 14 माइनस वाई है, तो ये 14 माइनस वाई की वैल्यू 5 आपने फाइंड की है। तो आपका 14 माइनस 5 कितना होगा, ये आपका एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 9। तो जो आपका सॉल्यूशन होगा वो एक्स इक्वल्स टू 9 है एंड वाई इक्वल्स टू आपका 5 है। ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना था, यही सॉल्यूशन होता है। तो ये आपका था ये इसका फर्स्ट पार्ट। अब ये इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी।
तो जो इसका इक्वेशन है, सेकंड जो इसका पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, वो हमें गिवन है s माइनस टी इक्वल टू 3, और इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं, और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब इसमें जो सेकंड इक्वेशन है ये वाली, ये फ्रैक्शन में गिवन है, तो हम क्या करते हैं, इजी रहेगा कि हम इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लें, उसके बाद में स्टार्ट करें। तो फर्स्ट तो ये मार्क कर दिया, तो आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। मैं दोनों का एलसीएम, अगर फ्रैक्शन में गिवन है तो आप 6 आ जाए, एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 2s, प्लस इधर से कैंसिल होगा 3 आएगा, तो ये आएगा 3t इक्वल टू 6। तो ये आपका आएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू, अब यहाँ पे 6 पहले से ही है, डिवाइड में यहाँ पे भी 6 आता है, तो ये 6 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 36। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन, थोड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम इसको सेकेंड इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। अब ये अगर मेथड यूज़ करते हैं ये सब्स्टिट्यूशन, तो हम क्या करें, हमारे पास एक इक्वेशन ये एक ही है, तो ईजी तो थोड़ा ये लग रही है, तो हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं, दोनों से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन से क्या करना है, जैसे लिखा है s माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो t को मैं वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो s इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस टी। तो ये आपका हो गया। इसके बाद में ये जो s की वैल्यू है वो हम सेकंड में पुट करेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में पुट करते हैं, तो सेकंड में क्या लें आपकी 2s प्लस का 3t इक्वल टू में 36 है, ये सेकंड इक्वेशन है, इक्वल टू 36 है। यहाँ पे एस पुट करना है, एस कितना है, ये आपका देखो एस कितना है, एस इक्वल टू 3 प्लस टी यहाँ पर डाल देंगे आप, तो 2, तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे आप 3 प्लस टी, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 है ना, इसलिए ये जो भी एस पुट करेंगे वो ब्रैकेट लगा के तब लिखना है उसको। तो 3 प्लस टी, उसके बाद में 36। नेक्स्ट स्टेप में ये आप मल्टीप्लाई कर लेते हो इसको, तो ये आपका आ जाएगा 6 प्लस 2t प्लस का 3t इक्वल टू 36। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, ये आपका यहाँ पे आ जाता है, देखो ये दोनों t हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं आपके, ये और ये आ जाएगा आपका कितना, दोनों के साथ सेम साइन है तो ऐड कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5t, और ये वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो इक्वल लिख देंगे आप 36 माइनस 6। तो ये आपका हो गया, तो ये आपका आएगा 30, सॉल्व करके ये आपका आएगा 5t, तो t इक्वल टू आ जाएगा आपका 30/5, दैट मीन 6 हो जाता है कैंसिल करके, तो ये आपका t की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद में t की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, हम इसको थर्ड इक्वेशन मार्क कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे डालना सबसे ईजी रहेगा, तो यहाँ लिख देंगे आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, ये लिख के, और इसके बाद में आप क्या करना है, यहाँ पे s इक्वल टू 3 प्लस टी है, और 3 प्लस टी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 6 वो डाल देंगे, तो s इक्वल टू आपका आ जाएगा 9। तो ये आपका आ गया सॉल्यूशन। तो आप लिख देंगे यहाँ पे सॉल्यूशन जो बना आपका, वो आपका बनता है मतलब s इक्वल टू 9 आता है, और t इक्वल टू आपका 6 आता है। तो ये सॉल्यूशन बन गया, मतलब एक्स वाई की जो भी यहाँ पे वेरिएबल थे उनकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने। तो ये आपका ये था इसका सेकंड पार्ट। अब इसके बाद हम इसका जो थर्ड पार्ट है अगर वो करते हैं, तो उसके लिए आपको थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है हमारा, यहाँ पे गिवन है, मैं लिख देता हूँ, आप बुक में देख सकते हो, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3 है, और 9x माइनस 3y इक्वल टू में ये 9 गिवन है। इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मार्क कर लेते हैं, क्योंकि तो पहले से ही थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही इसको स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसमें एलसीएम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखो इसमें भी आपको देखना है कि हमें इक्वेशन 1 से स्टार्ट करें, सेकंड से स्टार्ट करें, तो वो कोई भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 स्टार्ट कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3।
अब इसमें यानी कि यहाँ पे देखो एक्स फाइंड करें या वाई फाइंड करें वो मर्जी है हमारी, लेकिन यहाँ पे देखो एक्स के साथ में 3 है, वाई के साथ में कुछ भी नहीं है, तो शायद वाई इजी रहेगा निकालना। तो यहाँ लिख सकते हैं हम माइनस का वाई इक्वल टू 3 माइनस 3x, मतलब हमने ये वहाँ शिफ्ट कर दिया माइनस का, ये 3x तो वहाँ जाके माइनस का हो गया ये, लेकिन इसके साथ भी माइनस साइन है। तो जब ये माइनस साइन हटाएंगे आप तो लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो जब ये माइनस यहाँ आ जाएंगे तो आप ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, मतलब कि ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये हो गया आपका वाई की वैल्यू जो है ना वो थोड़ी पॉजिटिव आ गई है। तो वाई के साथ माइनस साइन इसलिए हटा दिया आपने, तो ये बोल सकते हैं कि बोथ द साइड्स आपने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर ये अगर वहाँ शिफ्ट करते हैं तो इक्वल टू में जो नंबर्स होंगे टर्म्स होंगे उनके दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये आपकी हमने थर्ड इक्वेशन, अभी हमने फाइंड की फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको पुट करते हैं आप सेकंड के अंदर। तो लिखेंगे आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमने फर्स्ट से फाइंड किया तो सेकंड में पुट करना है। तो सेकंड इक्वेशन जो आपकी है वो पहले लिख देते हैं। सेकंड इक्वेशन है आपकी 9x माइनस का 3y इक्वल्स टू में 9 गिवन है। यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लेस ऑफ y पुट करना है। देखो y फाइंड किया आपने यहाँ पे, तो y की वैल्यू डालनी है, यहाँ पे डालनी है। तो आप इसके लिए 9x को पहले ऐसे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे आप 3 ब्रैकेट में डालेंगे आप, क्योंकि y के प्लेस पे लिख रहे हैं और ये आपका ये है, तो ये ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि साइन का नहीं तो मिस्टेक हो सकता है। इक्वल टू में 9 लिख देंगे आप। इसके बाद में देखो क्या करना है, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो 9x उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जैसे कि ये गिवन है आपको यहाँ पे, अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आपका ये मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 3 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आपका ये भी माइनस का माइनस का तो आएगा प्लस का 9 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के साथ साइन है, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है। अब -3 से इसमें भी करना है, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये माइनस का होगा और ये आपका आ जाएगा 9x इक्वल टू में 9। अब ये यहाँ पे देख रहे हैं आप किस में कि ये वाला जो पार्ट है ये तो x वाला, तो 9 से 9 तो कैंसिल ही हो गया, क्योंकि ये तो साइन चेंज करके आया था आपका, और ये तो पूरा कैंसिल हो जाता है। तो ये आपका 9x से 9x कैंसिल, तो 9 इक्वल्स टू 9 आ गया, तो यहाँ पे तो x का टर्म ही नहीं रहा। तो इस केस में आप क्या बोलेंगे कि इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो होंगे आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इसके होंगे जो इनफाइनाइट अब इसको हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो अब वो सॉल्यूशंस इतने ज़्यादा होंगे, तो अब फाइंड कैसे करोगे उसके, तो इसलिए हम इसको आगे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स या वाई के टर्म में नहीं आता, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, तो उसको यहीं पे छोड़ देंगे आप। तो इसके बाद हम जब इसका जो आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इसके और भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, तो वो हम इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू।